हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि यह प्रैक्टिस सेट है जो गुरु रहमान सर के द्वारा बनाया गया है और बिहार दरोगा के लिए यह सेट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसके बाद ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद हम आपको आंसर देंगे। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इम्पीरियल पैलेस किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो जापान हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है सेकंड नंबर क्वेश्चन, मैपल लीफ किस देश की राष्ट्रीय चिन्ह है? मैपल लीफ किस देश की राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो कनाडा का है। उसके बाद है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 का राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, महायान शाखा का साहित्य लिखा गया। महायान शाखा का साहित्य लिखा गया। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा, तो संस्कृत में लिखा गया। कमला रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किस धर्म से है? कमला रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जैन धर्म। जैन धर्म यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है। कह रहा है 247 ईस्वी में पाटलिपुत्र में अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। सेकंड नंबर विचार कह रहा है, कथन कह रहा है, इस संगीत में अभिधम पिटक नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया। तो इसमें देखा जाए तो सही कौन हो जाएगा, तो दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से मतलब राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है, मतलब कौन गलत है? तो ओवन कह रहा, अशोक गुप्त वंश साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था। उसके बाद है क्या कह रहा है, बिल्कुल यह सही है, ऋग्वेद में धार्मिक जीवन में ऋतु की सुंदर व्याख्या मिलती है। तो ये गलत है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, केवल 1। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, वैदिक शब्द रीत का आशय है। वैदिक शब्द रीत का आशय है। तो 9 का राइट आंसर क्या है, नैतिक नियम। नैतिक नियम। मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो मोहम्मद शाह। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, शेर शाह का मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैलियों के सम्मिश्रण का उदाहरण है। यह बिल्कुल सही है। इब्न बतूता फिरोज शाह तुगलक के समय में भारत आया था? नहीं, फिरोज शाह तुगलक के समय में नहीं आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 सही और 2 गलत। तो कह रहा सत्य उत्तर को चुनिए। यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, होम रूल स्मारक पाए जाते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो बी, मैसूर और बेंगलुरु में। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, राजस्थान और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, औरंगजेब। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कह रहा है कौन सुमेलित है? तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा, बी, अर्जुन गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ सुमेलित है। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। तो चलिए, सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए और आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कितना आंसर आप लोग सही कर पाए हैं।
आपको जिससे क्या होगा कि ये पता चल सकेगा कि इस सेट में हम कितना आंसर सही कर रहे हैं। सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। 15 का राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन के हम लोग देखेंगे, सुमेलित कीजिए। तो हम लोग इसको सुमेलित करेंगे। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए मिलाते हैं। झांसी हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद है लखनऊ तो बेगम हजरत महल, उसके बाद है कानपुर तो अजीमुल्ला खां, और उसके बाद है फैजाबाद तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो मिलाइए गाते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो ए हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे के क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा? तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। देखिए इसमें सारा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, तो कृपया ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को समझिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया था? तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी आर दास। 20 नंबर क्वेश्चन के हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? निम्नलिखित कथन में कौन सही पूछ रहा है? तो इसको हम लोग बनाएंगे। संघर्ष और विरोध के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार पहली बार बंगाल विभाजन के विरुद्ध 1905 ईस्वी हुए आंदोलन के समय अपनाए गए थे। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 20 क्वेश्चन का राइट का आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, गलत कथन को चुनिए। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए लाला लाजपत राय ने 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। तो यह गलत हो जाएगा। क्या होगा? यह गलत हो जाएगा। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। यह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या रहा है? गलत कथन को चुनिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे, सही विकल्प का चयन करें। कह रहा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1918 में वापस लौटे, लखनऊ अधिवेशन 1917 में संपन्न हुई। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। उसके बाद है सूरत फूट कब की घटनाक्रम है जो उग्रवादी एवं उदारवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई? तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा, 1907। 1907 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, 1869 से 1872 ईस्वी तक किस वायसराय का शासनकाल रहा था? 1869 से 1872 ईस्वी तक किस वायसराय का शासनकाल रहा था? तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर लॉर्ड मियो। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद कहाँ रखा गया था? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो बांकीपुर जेल में। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है गया, नवादा, मुंगेर, बांका जिलों में ग्रेनाइट नीस क्वार्ट्ज से बनी आर्कियन चट्टान दिखाई देते हैं। दूसरा है अनुपम झील नवादा में स्थित है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, केवल एक। यहाँ पे एक केवल सही हो जाएगा। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नखास पिंड नामक स्थान स्वाधीनता आंदोलन के किस घटनाक्रम में काली चर्चित है? तो 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एक हो जाएगा, नमक कानून भंग करना, नमक कानून को भंग करना। उसके बाद है कैमूर एवं रोहतास के पठारी भाग में कौन सी मिट्टी प्राय पाई जाती है? कैमूर एवं रोहतास के पठारी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो डी, लाल बलुई मिट्टी। भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की शक्ति का स्वरूप है? तो पॉकेट विशेषाधिकारी, निलंबनकारी विशेषाधिकारी, संपूर्ण विशेषाधिकारी, टोटल हो जाएगा राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है। पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो सी, पंचायत के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार क्या हो जाएगा? तो 86वां संशोधन। उसके बाद है नगर पंचायत, तो 74वां संशोधन। पंचायत राज निर्वाचन, तो 73वां संशोधन। सेवा कर, तो 88वां संशोधन। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन कौन है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे पहले हम लोग कथन को पढ़ते हैं। इनको साहित्य एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इनको विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही कह रहा है, तो इसको बताना है। राष्ट्रपति अपने पद पर अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, भी बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, भी सही है। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों। उसके बाद चलेंगे हम लोग आगे। भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप खाली स्थान दिया हुआ है। स्वरूप कैसा है? तो कनाडा संविधान से लिया गया। राइट आंसर क्या होगा? कनाडा संविधान से लिया गया है। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? लोकसभा सचिवालय है जो सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के। 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के सी निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानून का संरक्षण किससे संबंधित है? तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा भारतीय नागरिक और मौलिक अधिकार से। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस धर्म के विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? तो मुक्ति की गारंटी दी गई है तो अनुच्छेद 27 में। 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संविधान कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था करता है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 35(1) किससे संबंधित था? अनुच्छेद 35(1) किससे संबंधित था? तो जम्मू कश्मीर से। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। सरकारी उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। हाल ही में नेशनल इंजीनियर डे कब मनाया गया है? तो 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा 15 सितंबर। हाल ही में ब्रुसेल्स में डायमंड लोग 2024 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे राइट आंसर 42 का हो जाएगा सी, एंडरसन पीटर्स। हाल ही में किस राज्य में मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम अब हिंदी में उपलब्ध होगा? 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा राजस्थान। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो बी हो जाएगा 16 सितंबर। हाल ही में स्वच्छता की सेवा अभियान 2024 कब से शुरू हो रहा है? तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? 17 सितंबर। 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग
46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हाल ही में भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया? ये सारा क्वेश्चन करेंट अफेयर से संबंधित है। 10-12 क्वेश्चन करेंट अफेयर का है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, नमो भारत रैपिड रेल। 46 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हाल ही में मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिम चिंताओं के बीच किसके द्वारा चमरान-1 उपग्रह लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? ईरान हो जाएगा। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, अमृत मोहन प्रसाद। भारत ने तूफान यागी से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो 49 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा, ऑपरेशन सद्भाव। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटक केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा? सबसे बड़ा पर्यटक केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा? तो 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अयोध्या। हाल ही में लॉन्च किया गया पोलारिस डॉन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो स्पेस एक्स। कॉमन का राइट आंसर सी हो जाएगा। पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की? तो 52 का राइट आंसर क्या होगा? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में यह केवल महिलाओं के लिए योजना है। हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी? दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी? तो अतिशी इस ऑप्शन में नहीं है, अतिशी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ उच्च शिक्षा के लिए एजुसिटी बनाने का प्रस्ताव रखा है? 54 का राइट आंसर क्या होगा? तो भी हो जाएगा, मुंबई। हाल ही में कहाँ नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन हुआ? तो 55 का राइट आंसर भी हो जाएगा, त्रिपुरा। किस देश ने बिहार की गैर परंपरागत बिजली को बढ़ावा देने वाली जल जीवन हरियाली मिशन के तहत निवेश करने की दिशा में कार्य की शुरुआत किया है? तो 56 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलिया। विक्रम साहित्य फोरम 2024 का आयोजन 11 से 14 सितंबर 2024 तक निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर कजान, रूस कजान में। अत्यधिक पसीनों को रोकने हेतु प्रिकट हीट पाउडर में कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ए हो जाएगा, बोरिक अम्ल। नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर क्या भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर, यह विखंडन में मुक्त न्यूट्रॉनों को धीमा कर देता है। राइट आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 60 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन कपड़ों में पॉलिएस्टर हो सकता है? कौन है जो कपड़ों में पॉलिएस्टर हो सकता है? तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो पॉलिएस्टर, पॉलीवूल और टेरिकॉट। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 60 का आंसर डी हो जाएगा। सल्फर का साधारण नाम क्या है? तो यहाँ पे ब्रिमस्टोन। 61 का डी हो जाएगा। खाली स्थान दिया हुआ है। बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांधकर रखता है। तो ध्रुवीय सह संयोजन। 62 का राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक का तत्व है? कौन सा तत्व है जो पी ब्लॉक का तत्व है? तो बोरॉन। 64 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? क्या उपस्थित होते हैं? तो डीएनए तथा प्रोटीन। डीएनए तथा प्रोटीन। 65 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? तो डी हो जाएगा, कंकाल पेशी।
जलाशयों में काली मृदा के पोषक की उपस्थिति के कारण प्लावकीय खाली स्थान दिया हुआ है कि यह अतिशय वृद्धि होती है। तो 66 के राइट आंसर सी हो जाएगा शैवाल। ब्रावो फिल्म अपने किस भाग द्वारा जनन कर सकता है? तो 67 का राइट आंसर बी पत्तियां के द्वारा। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। 68 का राइट आंसर क्या होगा? विचार करने के लिए तो हम लोग कथन को पढ़ेंगे। रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजिन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। बिल्कुल सही है। WBC एस की संख्या हीमोसाइटोमीटर से जानकारी प्राप्त करते हैं नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सत्य कथन 68 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पे सही उत्तर के चुनने के लिए कह रहा है। तो यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। बिल्कुल सही है। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। तो राइट आंसर 1-2 69 का सी हो जाएगा। सत्तर नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले निम्न में से किसका श्वसन होता है? सबसे पहले निम्न में से किसका श्वसन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। तूफानों का सागर नाम से किसे प्रदान किया गया है? तूफानों का सागर नाम किसे प्रदान किया गया है? 71 का हो जाएगा सी चंद्रमा के तल पर जलविहीन क्षेत्र को। चंद्रमा के तल पर जलविहीन क्षेत्र को। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों का अधिकांशतः किस प्रकार की है? 72 का राइट आंसर क्या होगा? तो तलछटी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो 73 का देखेंगे। सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है नहीं, गलत है। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो 73 का राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने हेतु किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो नथुला दर्रा को पार करना पड़ता है। 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है, माने कौन गलत है की पहचान कीजिए। चाय एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, तो ये गलत है। दार्जिलिंग एवं नीलगिरी की पहाड़ियाँ चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। तो कह रहा है कि कौन गलत है? तो यहाँ पे गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? एक, ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में रेशमी सूत के उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी राज्य है, सही है। मलबरी, दूरी, टस्सर, मंगा रेशम की प्रमुख किस्में हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो 1 और 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 76 का सी हो जाएगा। मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की। धरोई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो साबरमती। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग 78 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। चलिए, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सा है? कौन सा मिट्टी है? तो लेटेराइट मिट्टी है। 80 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है धारवाड़ क्षेत्र धात्विक खनिज में सर्वाधिक संपन्न भौगोलिक भूभाग है। दूसरा कह रहा सर्वाधिक टीन छत्तीसगढ़ में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी, दोनों में से कोई नहीं, ना तो 1 ना ही 2। सेकंड नंबर 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जायद कृषि ऋतु तक होती है। जायद कृषि ऋतु तक होती है। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, अप्रैल से जून। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट BSL कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? नहीं कह रहा नहीं गुजरता है, तो मैक्सिको से।
भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट कृषि डेल्टा और केप कोमोरिन के बीच स्थित है? तो कोरोमंडल तट। सूर्य की चमकती सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की चमकती सतह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक समृद्धि का परिचय है? निश्चित अवधि में स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय का सुधारात्मक वृद्धि, ये भी नहीं होगा। किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये हो जाएगा। जनसंख्या की वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 86 के सी हो जाएगा। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाता है? तो विश्व बैंक के संवित्तीय सहायता में वृद्धि, राइट आंसर बी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में निर्धनता की स्तर की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NNSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो चालू मासिक स्तर। 89 का राइट आंसर हो जाएगा बी। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कौन जारी करता है? तो सी हो जाएगा केंद्र सरकार। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनना है। तो अपस्फीति समानता अधिक बेरोजगारी से संबंधित है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। अपस्फीति मुद्रा मूल्य में कमी करता है, नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, केवल एक। सत्यम समिति का संबंध किससे है? तो वस्त्र नीति से, राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो राहुल ने केला खाया, सकर्मक क्रिया है। मीठी छुरी चलाना मुहावरे का सही अर्थ है। मीठी छुरी चलाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो विश्वघात करना। 95 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट द राइट आंसर। तो 95 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी, सम एडवाइस। फिल इन द ब्लैंक, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, कैन आई सम मनी फ्रॉम यू। 96 का राइट आंसर क्या होगा? तो बोरो। 97 नंबर क्वेश्चन है, 329 में कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि राशि 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो 97 का राइट आंसर क्या होगा? बी, 0 हो जाएगा। चलिए कुछ मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम आंसर कर देते हैं। एक भिन्न का 4 गुना और उसके व्युत्क्रम का 7 गुना का योग 16 है, तो अभिन्न कौन सा है? तो 98 का राइट आंसर क्या होगा? बी, आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए उसके बाद हम लोग चलेंगे। देखिए 99 का राइट आंसर आपको बताते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। तो 99 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1400। उसके बाद 100 है, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 है, तो यदि हानि प्रतिशत 23% है तो कुर्सी का क्रय मूल्य रुपया में क्या होगा? तो यहाँ भी आंसर आपको बताते हैं 1800। तो चलिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त होते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो सभी लोग लाइव में ज्वाइन कीजिए, जिनको PDF चाहिए कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।